गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम बेटा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है। और आज की पीडी हमारी 27 है। तो हमारा टॉपिक का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। कल हमने पढ़ा था क्लाइमेट और वेदर के बारे में, जिसमें क्लाइमेट में और वेदर में क्या था। वेदर वो होता है जो डे टू डे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आज अगर बारिश है, कल धूप निकल आई या फिर कल आंधी आ गई, ऐसा जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं, वेदर। हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में 4 टाइप्स के सीज़न होते हैं, विंटर सीज़न और समर सीज़न और रेनी सीज़न और स्प्रिंग ऑटम सीज़न, ठीक है। तो ये 4 सीजन्स आपको पता होने चाहिए, ये हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। जो नेचुरली जो पेड़ पौधे हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटेड, जो फॉरेस्ट है उनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन से। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास के सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। कितना अच्छा लगता है कि जो जगह है जो पूरी ग्रीन ग्रास से भरी होकर हम उसमें खेलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस। वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, बुशेस। एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। और श्रब्स जो होते हैं जैसे कैक्टस प्लांट्स अभी ने देखा होगा, और फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, some with stand with few leaves such as palm. अच्छा, आपने आप बड़े बड़े ट्रीज भी देखे होंगे, जैसे मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी लीव्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ट्री होते हैं जिसमें लीव्स भी कम होती हैं और ब्रांचेस भी कम होती हैं, जैसे कि पाम ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीव्स कम होती हैं और ब्रांचेस भी कम होती हैं। द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच grow on their own without interference or help with human beings are called natural vegetation. जो पेड़ पौधे नेचुरली बिना किसी ह्यूमन हेल्प के उगते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। फिर से बोलते हैं, द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन। जो ग्रासेस, श्रब्स या ट्रीज अपने आप उगते हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्या आपको पता है कैसे ये वेजिटेशन एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और रेनफॉल के ऊपर भी, मीन्स यहाँ पे जो प्लांट्स उग रहे हैं इनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, और आगरा राजस्थान जो उग रहे हैं प्लांट्स उनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, साउथ साइड में जो उग रहे हैं उनका क्लाइमेटिक कंडीशन सब अलग है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के ट्रीज उगते हैं। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। हमारे इंडिया में कितने टाइप्स की वेजिटेशन है, 5 टाइप्स के, और हम उन्हीं 5 टाइप्स के वेजिटेशन को आज पढ़ेंगे। तो उन 5 टाइप्स के वेजिटेशन में कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, मैं यहाँ लिखती हूँ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सबसे पहला इसमें है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो, इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही है, ठीक है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। थर्ड है हमारा थ्रॉनी बुशेस।
माउंटेन वेजिटेशन, फिफ्थ है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो अब हम इन्हीं वेजिटेशंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा वेजिटेशन कौन सा आता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर इन द एरियाज विच रिसीव हेवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ आपको मिलेगा, उस एरिया में मिलेगा जिस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है। There are so dense that sunlight doesn't reach the ground. वो इतने घने हैं, डेंस मीन्स घने हैं, कि वहाँ पे जो सनलाइट आती है वो पूरा ग्राउंड तक पहुँच ही नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि ट्रीज ही इतने घने घने हैं कि पूरा जंगल ट्रीज से भरा हुआ है, तो सनलाइट आने का कोई स्कोप रह ही नहीं जाता है। Many species of trees are found in these forests. बहुत सारे स्पीसीज इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। which shed their leaves at different times of the year. जो अपनी लीव्स शेड करते, शेड मीन्स जिनकी लीव्स झड़ती हैं एक ईयर टाइम पे। ठीक है। एज अ रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो ये हमेशा हरे दिखाई देते हैं, ग्रीन ग्रीन रहते हैं, पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश होगी तो प्लांट हमेशा ग्रीन रहेगा। ठीक है। तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। Important trees found in these forests are, यहाँ पे जो फॉरेस्ट में ट्रीज पाए जाते हैं वो ट्रीज कौन कौन से हैं? मैगहोनी, इबोनी, रोजवुड। ठीक है। तो ये वो ट्रीज है जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसे अंडरलाइन कर लेना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दीज फॉरेस्ट। यहाँ पे किस किस जगह पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे, और वेस्टर्न स्लोप में और वेस्टर्न घाट्स में ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम इसलिए एवरग्रीन है क्योंकि वो पूरे टाइम थ्रू आउट ईयर एवरग्रीन रहते हैं और वहाँ पे रेनफॉल पूरे साल भर होती है। ठीक है। क्लियर है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सेकेंड में क्या है? इन अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अपने मतलब कंट्री के बहुत ज़्यादा पार्ट में ये इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस, और ये लेस डेंस मीन्स कम घने होते हैं। ठीक है। They shed their leaves at a particular time of the year. एक साल में एक बार इनकी लीव्स शेड होती है। शेड मीन्स झड़ती हैं। Important trees of these forests are, इस ट्रीज कौन से हैं? इस फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? वो है साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। ये ट्रीज किसके हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट के। दे आर फाउंड इन, ये फॉरेस्ट पाए कहाँ जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जगहों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का दूसरा नाम क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट। ये इनकी जो लीव्स होती है वन ईयर में एक बार झड़ती है। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज उगते हैं वो कौन कौन से हैं? साल है, टीक है, पीपल है, नीम है और शीशम है। और ये ट्रीज उगते कहाँ पे हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है। और महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट्स में ये ट्रीज उगते हैं। ठीक है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट क्लियर है। नेक्स्ट फॉरेस्ट है हमारा थ्रॉनी फॉरेस्ट, थ्रॉनी बुशेस। सॉरी, नेक्स्ट फॉरेस्ट हमारा क्या है? थ्रॉनी बुशेस।
दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। ये वेजिटेशन आपको ड्राई एरिया मतलब जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ सूखा एरिया होता है, वहाँ पे ये वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो जो इनकी लीव्स होती हैं, मतलब जैसे नॉर्मली लीव्स होती है वैसी लीव्स ना हो के कांटे वाली लीव्स होती हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही कम पानी लगता है। ठीक है। कैक्टस, खीर और बबूल की कार आर इम्पोर्टेंट एंड फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। तो इसके इम्पोर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं? तो वो है कैक्टस, खीर और बबूल की कार। ठीक है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप एंड वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को मतलब इन फॉरेस्ट की लीव्स कैसी होती हैं? कांटे वाली होती हैं और इसमें कम पानी की नीड होती है। ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट हमारा है माउंटेन वेजिटेशन और इसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हमने 3 फॉरेस्ट पढ़े हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसका नाम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, और ट्रॉपिकल डेसिडियस जिसका दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट, और हमने पढ़ा है थॉर्नी बुशेस जिसकी जो लीव्स होती हैं वो होती हैं बिल्कुल कांटे वाली। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये 2 फॉरेस्ट का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।